ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी मध्य प्रदेश की खास खबरों पर और बताएंगे कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 29 जून को बालाघाट प्रवास पर रहेंगे। भोपाल में मोहन सरकार के कर्ज लेने पर कांग्रेस ने खड़े किए सवाल और बताएंगे डिंडोरी में आय व्यय का हिसाब मांगने पर सामान्य सभा छोड़ भागे सीईओ निखिलेश कटारे। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बालाघाट से, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को बालाघाट प्रवास पर रहेंगे। वो यहां बालाघाट पुलिस महकमे द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस जवानों और अधिकारियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देंगे। साथ ही प्रदेश में पहली बार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस की जवाबी कार्यवाहियों पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। इसमें नक्सल गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस के प्रयासों को दर्शाया जाएगा। मुख्यमंत्री के 1 दिवसीय बालाघाट प्रवास को लेकर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्र और पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने तैयारियों का अवलोकन किया और पुलिस लाइन स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के आवश्यक निर्देश दिए। 1 अप्रैल 2024 को लांझी थाने के पितकोना चौकी के अंतर्गत जो इनकाउंटर हुआ था, इसमें 43 लाख के 2 इनामी नक्सली मारे गए थे। उसमें जिन जवानों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया, उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने के लिए सीएम साहब का कल आगमन बालाघाट हो रहा है, जिसमें उस एनकाउंटर में शामिल 25 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल रहा है। साथ ही 3 ऐसे जवान भी हैं जो पुराने एनकाउंटर्स में शामिल थे, परंतु उनकी बेसिक ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट होने के कारण उनको उस समय आउट ऑफ टर्न नहीं दिया गया था। तो उन तीनों को भी आउट ऑफ टर्न दिया जाएगा। इस तरह कुल 28 लोगों को कल आउट ऑफ टर्न बालाघाट पुलिस लाइन में सीएम साहब द्वारा दिया जाएगा। इसमें हॉक फोर्स के 28 में से 26 लोग हॉक फोर्स के हैं और 2 लोग जिला बल से। चित्र प्रदर्शनी में जो पहली बार लगाई गई, चित्र प्रदर्शनी बेसिकली हॉक फोर्स और बालाघाट में जो नक्सल उन्मूलन अभियान चल रहा है उसके विषय में सीएम साहब को अवगत कराना उसका उद्देश्य है। तो चित्र प्रदर्शनी और एग्जीबिशन के माध्यम से हम लोग हॉक फोर्स की जो ट्रेनिंग कैसी चल रही है, हमने जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स, नए सुदूर जंगलों में जो नए कैंप्स बनाए हैं उनके बारे में सीएम साहब को अवगत कराना और साथ में जो जन मैत्री और अन्य उपलब्धियाँ हैं उनके विषय में भी सीएम साहब को अवगत कराना उद्देश्य रहेगा। सर, किस तरह का शेड्यूल रहेगा पूरा? अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है वो लगभग 11 साढ़े 11 के करीब सीएम साहब का बालाघाट आगमन रहेगा और पहले आउट ऑफ टर्न यहाँ पे आने के बाद शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि के बाद यहाँ फुटबॉल ग्राउंड में पहला इवेंट रहेगा। संभावना है कि मंडी प्रांगण में एक दूसरा कार्यक्रम भी पार्टी की तरफ से ऐड हो, और अभी तक उसकी ऑफिशियल जानकारी हमें नहीं मिली है। तो लगभग 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम बालाघाट पुलिस लाइन में प्रस्तावित है। यहाँ कुछ जवानों की फैमिली से भी मुलाकात की जाती है। जी, तो जो आउट ऑफ टर्न जो जिन लोगों को प्रमोशन मिल रहा है उनके परिवार प्लस पुलिस लाइन के परिवार, हॉक फोर्स में जो जवान तैनात हैं उनके परिवार, इस तरह से पुलिस परिवारों के साथ सीएम साहब का इंटरेक्शन रहेगा। उनके साथ सीएम साहब बात करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे एक नई ऊर्जा का संचार बालाघाट में नक्सल उन्मूलन अभियान में जो लोग लगे हैं उनके और उनके परिवारों के लिए मिलेगा। बालाघाट से सीनियर संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जो मध्य प्रदेश में मोहन सरकार कर्ज लेकर काम कर रही है, जिस पर विपक्षी दलों ने हल्ला बोल किया है। कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं के भी सामने ये बात है। कमलनाथ का कहना है कि भाजपा सरकार पिछले कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए नया कर्ज ले रही है, तो वहीं भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता गुंजन चौकसे ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का ये आरोप प्रत्यारोप उतना ही निराधार है जितने की ये पार्टी कांग्रेस पहले भी जवाब दे चुकी है कि उनकी 15 महीने की सरकार बनी थी, तब उन्होंने कर्ज को एक बहाने के रूप में लिया था ताकि जनता की सेवा न करनी पड़े। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनका एक ही आधार है, वो है सबका साथ और सबका विकास। तो हर एक क्षेत्र और हर एक वर्ग के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है और उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी हितकारी योजनाएं लेकर आ रही हैं। कर्ज शब्द की जो बात कर रहे हैं कमलनाथ जी, तो कमलनाथ जी और कांग्रेस के लिए कर्ज सिर्फ एक बहाना है। ये बहाना है कि जनता के लिए कैसे हितकारी योजनाओं को रोक लगा दिया जाए। मैं सवाल करना चाहती हूँ कमलनाथ जी से, आपकी जब 15 महीने की सरकार आई थी, आप मुख्यमंत्री के तौर पर आपने सिर्फ कर्ज को एक बहाना लिया था। आपने जनता से आके कहा था कि खजाना मुझे खाली मिला, लेकिन वही जब भारतीय जनता
जनता पार्टी की सरकार आई, उसी खजाने के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं लेके आई हैं। चाहे लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो या अन्य अनगिनत योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जनता के लिए लेकर आ रही है। तो कर्ज जैसे जो चीज है कांग्रेस के लिए बहाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे बहाने के रूप में नहीं लेती। सिर्फ जनता के बीच विकास और सेवा के नियत के साथ भारतीय जनता पार्टी सामने है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर दमोह से, जहां चबेरा विधानसभा से विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी ने गुबरा में नवनिर्मित गौशाला ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के 64वें जन्मदिन के अवसर पर 64 पौधों का रोपण किया। मंत्री लोधी ने कहा कि आप सभी अपने जन्मदिन के अवसर पर एक पौधे का रोपण जरूर करें। एक पेड़ को लगाने से लगभग 1 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रहलाद पटेल 10 साल दमोह लोकसभा से सांसद रहे और उन्होंने निरंतर विकास के कार्य किए हैं। सभी क्षेत्रवासियों के साथ सहभोज भी उन्होंने किया। कार्यक्रम में रुपेश सेन, राजेश जैन, मुलायम बाबा समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रहलाद पटेल जी के 64वें जन्मदिन के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर पौधारोपण का काम किया। 64 पौधे आज लगाए गए और हम सब लोगों ने आदरणीय प्रहलाद पटेल जी के दीर्घायु होने की कामना की और हम सब ने प्रार्थना की कि आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1000 और आदरणीय प्रहलाद पटेल जी के और आगे उन्नति करें, प्रगति करें, ये सब कार्यकर्ताओं ने की भावना रही। और आज पुनः मैं आदरणीय प्रहलाद पटेल जी को 64वें जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर दमोह से, जो चबेरा जनपद पंचायत के गांव-गांव में शराब ठेके के द्वारा अवैध रूप से गांव-गांव शराब बेची जा रही है और ठेकेदार द्वारा गांव-गांव में शराब की कई अवैध दुकानें खोली गई हैं। गांव की इन अवैध दुकानों को बंद करवाने के लिए गांव में होने वाली शराब की तस्करी को रोकने के लिए चबेरा जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष रश्मि सिंह ठाकुर भगवती मानव कल्याण संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ उन्होंने दमोह पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन भेजा है और इन दुकानों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इन दुकानों की वजह से महिलाएं, बच्चे असुरक्षित महसूस करते हैं, साथ ही साथ कभी कोई बड़ी घटना भी घट सकती है। इस पर जरूरी कार्यवाही की जाए। आज बताइए, एसपी ऑफिस आए, क्या कारण था? एसपी ऑफिस से हम इसलिए आए थे कि जो हमारी भाट खमरिया में शराब की बिक्री हो रही है, कलेरा खेड़ा में, दोनों गांव में, हम एसपी साहब हैं ज्ञापन सौंपने आए थे कि इसकी आरोपियों पर कार्रवाई की जाए और गिरफ्तार किया जाए। और जो हमारी बहनें गांव-गांव में परेशान हैं और मूल जड़ है नशा। और जब से हमारे धर्मेंद्र विधायक राज्य मंत्री बने हैं, इन दोनों मंत्रियों की वजह से तो शराब इतनी बिक रही है कि गांव-गांव में, जहां पे एक गांव में 2 जगह बिकती थी, जहां 7-8 जगह बिकने लगी है। हमारी क्या यही राज्य मंत्री है ना? ऐसे राज्य मंत्री होना चाहिए। हमारे गांव में ऐसे मंत्रियों की हमें नहीं है ज़रूरत, क्योंकि इसलिए ऐसे राज्य मंत्री हमारी प्रजा को ऐसा दुख देंगे तो कैसे राज्य राम राज्य आएगा। तो हम कहना चाहते हैं कि हमारे राज्य से ऐसे मंत्रियों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऐसे मंत्रियों की ज़रूरत है कि हमारी बहनें घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, क्योंकि उनके पढ़ने लिखने के दिन हैं, उन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। हम कैसे, हमारे घर बर्बाद, दिन पर दिन बर्बाद होते जा रहे हैं। इनमें कौन रोक लगाएगा? प्रजा का, राजा का धर्म होता है धर्म की रक्षा करना। बताइए, आज एसपी साहब से आप लोगों की मुलाकात हुई है। एसपी साहब ने वो एक वाइट दी थी कि आप लोगों से मिलना चाहते हैं, मिले हैं आज आप, तो किस मुद्दे पर और क्या क्या चर्चाएं हुई हैं आप लोगों की? नशा विरोधी अभियान के संबंध में हम लोगों ने पूर्व में ज्ञापन दिया था और जगह जगह शराब भी पकड़ी गई थी। उस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय ने मीडियम के माध्यम से कहा था कि भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। तो आज ज्ञापन के माध्यम से एसपी साहब से चर्चा हुई और विस्तृत जानकारी भी क्षेत्र की दी गई। उन्होंने बताया कि मैं इस पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाऊंगा, अवैध शराब किसी भी प्रकार से नहीं पकड़ी जाएगी और आप लोग भी अगर शराब मिलती है तो शराब को
जैसा भी उचित समझे वो मतलब कार्रवाई करना है और पुलिस को सूचना दे करके अपन को पकड़वाना है। तो आज जो भी जवाब दी पुलिस अधीक्षक महोदय का रहा तो संतोषजनक रहा और कार्रवाई करने का रहा। और यह मतलब प्रतीत होता है कि पुलिस अधीक्षक महोदय हम लोगों के साथ में है और इस नशा विरोधी अभियान में इस नशा को खत्म करने के लिए पूर्ण सहयोग मतलब देना बताया है हमने कि हम पूरा सहयोग करेंगे और समाज से नशा को खत्म करने का प्रयास करेंगे। अवैध शराब जो बिक रही है गाँव में उसको हम पूर्ण रूप से खत्म करेंगे। अभी समय जरूर लगेगा। आप लोगों ने अभी 1-2 आवेदन दिए हैं, नाम लिखित दिए हैं, क्या उन लोगों पर अभी कार्रवाई हुई है? हाँ, कार्रवाई हुई है। अभी पहले भी दिए थे आवेदन, उसमें भी कार्रवाई हुई। आज भी आवेदन जो दिया गया था और थाने में दे दिया गया था जो, उसमें भी कार्रवाई हुई है। और जो शेष रह गए हैं उसमें भी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तत्काल में भी कार्रवाई होगी और 110 जैसी कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जाएगी। अपराध अगर उनके खिलाफ में आतन अपराधी अगर है वो तो उनके खिलाफ 110 की कार्रवाई होगी, जिला बदल की कार्रवाई भी होगी। इस तरह से पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वासन दिया। यानी आप लोगों का तालमेल सही है? हाँ, आज तो मतलब आज मिलने से तो ऐसे प्रतीत होता है कि पुलिस अधीक्षक महोदय हम लोगों की बात को सुन रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है भज्जीलाल सैन, भगवती मानव कल्याण संगठन, केंद्रीय प्रचार मंत्री। बताइए, आज एसपी ऑफिस आए हैं, मुलाकात हुई है, कैसे क्या आए थे, क्या कारण हुआ? देखिए, हम लोग चाहते हैं, हमारा संगठन चाहता है कि दमोह जिले में जो गांव-गांव अवैध शराब भेजी जा रही है ठेकेदारों के माध्यम से, वो गांव-गांव अवैध शराब ना जाए, क्योंकि उस शराब के जाने से गांव के बच्चे शराब पीने के आदी हो जाते हैं। महिलाएं बच्चों पर बुरा असर पड़ता है तो पूरा गांव का माहौल ख़राब होता है, पूरे ज़िले का माहौल ख़राब हो रहा है। तो हम लोगों का बस यही कहना है एसपी महोदय से, प्रशासन से, मुख्यमंत्री महोदय सभी से यही कहना है, गांव-गांव जो अवैध शराब भेजी जा रही है उस पर अंकुश लगाए, उसको बंद किया जाए। जहां पर वैध ठेके हैं वहां पर शराब बेची जाए और अवैध रूप से जहां जितने भी जगह शराब जाते हैं उसको बंद करवाई जाए। इसी को लेकर के आज हम भाट खमरिया और कलहरा खेड़ा में जो शराब बेची जा रही थी 7 जगह पर, उसी का ज्ञापन लेकर आए थे कि उन 7 जगहों की शराब बंद करवा दी जाए। और एसपी साहब ने पूर्ण आश्वासन दिया, अच्छी सकारात्मक बात हमारे पदाधिकारियों की हुई है, अच्छा आश्वासन दिया कि हम निश्चित कार्रवाई करेंगे और जिले से अवैध शराब को बंद करवाएंगे, यहाँ तक उन्होंने कहा है। अब देखते हैं एसपी महोदय क्या कैसा करते हैं। क्या नाम है आपका? सुजान सिंह। क्या पद है? अध्यक्ष संभाग। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर डिंडौरी से, जो जनपद कार्यालय में 28 जून दिन शुक्रवार को आयोजित सामान्य सभा की बैठक में आय व्यय का हिसाब मांगने पर सीओ निखिलेश कटारे बैठक छोड़कर चले गए, जिसे लेकर जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर से शिकायत कर जनप्रतिनिधियों के अपमान किए जाने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की। पत्र में उल्लेख है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष जनपद समेत सदस्यों को 27 जून को मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा सामान्य सभा की बैठक रखने के लिए पत्र जारी किया गया है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभी जनपद सदस्यों के मीटिंग हॉल में उपस्थित होने के उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी समेत कर्मचारी उपस्थित रहे। समस्त जनपद सदस्यों द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी से 1 जुलाई 2022 से आज दिनांक तक आय व्यय की जानकारी मांगने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी निखिलेश कटारे जानकारी देते हुए सामान्य सभा की बैठक करते नजर आए। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष आशा धुर्वे, उपाध्यक्ष राम किशोरी ठाकुर, सदस्य ननकू सिंह परस्ते समेत कई लोग मौजूद रहे। डिंडौरी ब्लॉक से जनपद सदस्य मोना हिरोंडी। आप लोग कलेक्टेड आए हुए, क्या मांग थी आपने? सर, हम जनपद सदस्यों का सर बैठक लग रहा है समान सभा, तो उसमें जो 15 वित्त का 2023 और 2024 का जो राशि आया था सर, तो उसमें जानकारी मांगे तो गिरीश तिवारी के द्वारा नहीं दे रहा है सर, दूसरे पंचायत में दे दिया। और सभी सदस्यों का वो है कि कम से कम हम सभी सदस्यों को तो बताना चाहिए, प्रस्ताव में करना चाहिए, लेकिन बिना जनपद सदस्यों के बगैर पूछे ही वो पंचायतों में दे दिए। क्या मांग करते हैं? तो सर उसके गिरीश तिवारी का कार्रवाई होना चाहिए सर, जो हमारा अधिकार का हनन हो रहा है जनपद सदस्य। ये आज आप लोग जो है कलेक्टेड आए हुए हैं, क्या? जी, हमारे जनपद सम्मानीय सभी जनपद सदस्य आए हैं। कल हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी डिंडौरी जनपद के एक लेटर जारी किया गया है, जो कि 28 आज की डेट में सामान्य सभा बैठक का
लेटर जारी था, उसमें सम्मानीय सभी जनपद सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सभी लोग मिलजुल के आए। यहाँ सुचारू रूप से बात चलती रही। कटारे साहब भी आए, हमारे जो सीओ साहब हैं वो भी आए। कुछ हमारे सम्मानीय सदस्यों का कुछ मांग था कि जो इनको जानकारी लगा था कि हमारे जनपद पंचायत से हमारे बिना अनुमति के कुछ राशि किसी पंचायत में अधिकारियों के तालमेल से दे दिया गया है, जिसका सभी सम्मानीय जनपद सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष विरोध कर रहे थे। उसकी जानकारी मांगने पर सीओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा चैम्बर से उठकर लगी सामान्य सभा की बैठक से उठकर भाग गए अपने चैम्बर के लिए। जिसका शिकायत बिल्कुल सरासर अन्याय है। एक जनप्रतिनिधियों को भागना चाहिए, एक प्रशासनिक अधिकारी को बिल्कुल ये टाइप से कृत्य बिल्कुल शोभनीय नहीं है। कहीं ना कहीं सभी जनपद सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्षों का अपमान है, बिल्कुल उनमें कार्रवाई होना चाहिए। कलेक्टर साहब ने क्या बोला? अपर कलेक्टर पास गए थे, कलेक्टर साहब ने बोले थे अपर कलेक्टर पास जाए। अपर कलेक्टर साहब बोले बिल्कुल संज्ञान में लेते हुए उनके ऊपर जो कार्रवाई होगी बिल्कुल किया जाए। डिंडौरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए एमपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।